हेलो हाय सलाम नमस्ते। मैं अखिलेश झा कंपटीशन के इस चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल पर आए हैं। और इस चैनल पर आए हैं तो निश्चित रूप से विश्वास करके आइए और देखिए कि मैं कहां तक आपको लेके जाता हूं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला, कि हम लोग जब भी शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स का तो उसमें निश्चित रूप से अलजेब्रिक फार्मूला का एप्लीकेशन आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो इनिशियल स्टेज होता है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए। इसको बीजगणितीय सूत्र, अब देखिएगा कि यहाँ पर आज हम सबसे पहले सभी बीजगणितीय सूत्रों को देखते हैं, फिर सभी बीजगणितीय सूत्रों को देखेंगे। उसके बाद आखिर ये बीजगणितीय सूत्र जो आए वो आए कहां से, इन चीजों को भी देखेंगे, बारीकी से समझेंगे कि ठीक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2 होता है। तो ये तो आप जान ही रहे हैं, और इसको आप जान नहीं रहे हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको आप याद भी कर लीजिए। लेकिन हम लोग देखेंगे कि आखिर ये आया कहां से आया, कैसे आया। आखिर सीधे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डाल दिए तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2, ये कैसे हो गया। तो इन सारी चीजों को देखेंगे। पहले 4 फॉर्मूला है, इन चारों फॉर्मूला को आप या तो एक कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर पहले हम और सारे फॉर्मूलों को लिखते हैं बारी बारी से और फिर सबका हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं। तो देख लीजिए इसको। देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है, क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर में प्लस 3ab स्क्वायर। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका एप्लीकेशन भी हम लोग देखेंगे, एक दो और बचा हुआ है उसको पहले देख लेते हैं और फिर इसका ऑपरेशन करेंगे, देखेंगे कि आखिर कैसे ये आता कैसे है। इन चीजों को भी बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। वो इसलिए ऐसा दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc कि आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा फॉर्मूला है तो फिर इसका जो ये वाला निकल के आ रहा है, ये वाला निकल के आ रहा है, तो आखिर इससे फायदा क्या होगा, फायदा होगा दोस्तों क्या होगा कि कभी हल चौर। देखिएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि x टू द पावर m बाई x टू द पावर n इक्वल टू क्या होगा x टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। अब यहां तक तो आप समझ पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब हम क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n। उस समय तक क्या था कि बेस सेम था तो आपको दिक्कत नहीं हो रही थी। जैसे x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n हो गया था तो बेस सेम था, तो हम लोग क्या कर दिए थे x टू द पावर m प्लस n कर दिए थे। यहां पर भी बेस सेम था, x टू द पावर m बाई x टू द पावर n था, बेस सेम था, हम लोग क्या कर दिए x टू द पावर m माइनस n कर दिए थे चूंकि बेस सेम था। लेकिन अब क्या हो गया, क्या रहा x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n। अब यहां पर में बेस सेम नहीं रह गया, बेस डिफरेंट हो गया। बेस यहां पे x हो गया, बेस दूसरा y हो गया, और यहां पर में क्या हो गया, पावर सेम हो गया, पावर n हो गया, मतलब पावर सेम हो गया। तो कह रहा है कि इफ n बी द ऑड नंबर देन इट्स वन फंक्शन इज x प्लस y, कि अगर इसमें n जो है वह विषम संख्या हो। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर चाहे तो हम लोग यहां पर इसको ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि x टू द पावर n और जो y टू द पावर n का एक गुणनखंड हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको
का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड का एक गुणनखंड x टू द पावर प्लस y टू x टू द पावर n प्लस y टू द पावर 1 n का एक गुणनखंड x प्लस y होगा, जबकि x प्लस y होगा, जबकि n कह रहा है n, जबकि n बी द ऑड नंबर, कि n क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या होना चाहिए, जबकि n एक विषम संख्या हो, जबकि n एक क्या हो, विषम संख्या हो। तो n जो है यहां पर में क्या है, n एक विषम, जबकि n एक विषम संख्या हो, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको क्या करना है, आपको इसको पॉइंट आउट कर लेना है, हिंदी में भी यहां पे लिख रहे हैं कि x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n का एक गुणनखंड x प्लस y होगा, जबकि n एक विषम संख्या हो। ठीक है, इस पर भी हम लोग डिटेल में बातें करेंगे, ये जो है इस पर डिटेल में बातें करेंगे कि इसका जो क्वेश्चन, जैसे कभी कभी एसएससी में आ गया है, एसएससी का जो इनकम टैक्स का टैक्स असिस्टेंट वगैरह में ये क्वेश्चन सीजीएल में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि देखिए कैसा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, क्वेश्चन कर देगा कि 147 कर देगा, पावर में 23 कर देगा, दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, और प्लस फिर यहां पे 23 कर दिया और पावर 147 कर दिया, और उसके बाद इसका बोलेगा कि इसका एक गुणनखंड निकालिए, फाइंड इट्स वन फैक्टर, इंग्लिश में बोलेगा और हिंदी में बोलेगा इसका एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले देखना है कि ये x हो गया, ये y हो गया, क्योंकि अलग अलग संख्या है, एक संख्या रहता तो x होता, ये अलग अलग संख्या है तो ये x हो गया और ये y हो गया। अब क्या है, x टू द पावर n मतलब 147 का पावर n और प्लस y टू द पावर n। अब क्या है कि अगर x टू द पावर n प्लस y, नहीं सॉरी, यहां पर y टू द पावर 23 ही होगा, अलग नहीं होगा, दोनों का n सेम होगा, मतलब यहां पर भी x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n सेम रहेगा। ठीक है, तो कहता है कि इसका एक गुणनखंड, तो सिंपल सी बात है कि दोनों देख लीजिएगा, ये 23 जो है क्या है, ऑलरेडी एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। अच्छा 147 और ये 23 दोनों विषम संख्या है, तो कह रहा है कि अगर n ऑड नंबर हो तो क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा एक गुणनखंड। तो इसका एक गुणनखंड सिंपल है, 147 प्लस 23 कर देंगे, 147 3 50 20 170 हो जाएगा। मतलब दिखने वाला, भयानक दिखने वाला ये क्वेश्चन 147 टू द पावर 23 प्लस 23 टू द पावर 23, काफी भयानक दिखने वाला क्वेश्चन, और इजी वे में बन गया, 170 आंसर आ गया। तो इस प्रकार फिर नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि x टू द पावर n माइनस 1, देखिएगा क्या कर रहा है, x टू द पावर n माइनस 1 फुल्ली डिवाइडेड बाय x प्लस 1 व्हेन x बी द इवन नंबर। इसको भी चाहे तो हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं, क्या रहा है देखिएगा हिंदी में कैसे लिखेंगे कि x टू द पावर n माइनस 1 पूरी तरह से, x टू द पावर n माइनस 1 पूरी तरह से x प्लस 1 से डिवाइडेड हो जाएगा, पूरी तरह से x प्लस 1 से डिवाइडेड हो जाएगा, किससे, x प्लस 1 से डिवाइडेड मतलब विभाजित हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1 से विभाजित हो जाएगा, जबकि विभाजित हो जाएगा, x प्लस 1 से विभाजित हो जाएगा, जबकि x प्लस 1 से विभाजित हो जाएगा, जबकि क्या होना चाहिए, कह रहा है कि x प्लस 1 व्हेन x बी द इवन नंबर, x क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए, मतलब कि सम संख्या होनी चाहिए। तो कह रहा है कि x टू द पावर n माइनस 1 पूरी तरह से x प्लस 1 से विभाजित हो जाएगा, जबकि x एक सम संख्या होनी चाहिए, 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 जबकि x एक सम संख्या होनी चाहिए। तो अभी अब जैसे कि इसमें जो देखिएगा क्या रहा है, यहां पर मैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कह रहा है कि x जो है वो क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए। जैसे कि यहां पर मैं हम लोग क्या करेंगे कि
देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी सम संख्या हो तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि x टू द पावर n माइनस वन, सपोज कि कोई भी सम संख्या ले लिए, जैसे कि 17 टू द पावर 200 कर देते हैं, -1 कर देंगे, तो किससे पूरी तरह से विभाजित होगा? जैसे देखिएगा एग्जांपल में समझिएगा कि 17 टू द पावर 200 और -1 अगर कर दिया जाए तो ये पूरी तरह से x प्लस 1, मतलब कि x प्लस 1, x कितना है 17 है और प्लस 1 कितना है 1 हो गया, तो कितना हो गया 18। मतलब ये जो 17 का पावर 200 माइनस 1 है वो पूरी तरह से 18 से विभाजित होगा, जबकि क्या होना चाहिए, जबकि क्या होना चाहिए x, जबकि n एक सम संख्या, x नहीं, जबकि n क्या होना चाहिए, n एक सम संख्या होनी चाहिए, जबकि क्या होना चाहिए n एक, x नहीं इसको n कर देते हैं यहां पे, जबकि n एक सम संख्या होनी चाहिए, n एक सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। x भी द इवन नहीं, n भी द इवन नंबर, ठीक है। इसमें n क्या होना चाहिए, सम संख्या। तो देखिएगा यहां पर जैसे हम लोग 17 का पावर 200 लिए, तो ये जो 200 ले लिए, ये 200 क्या है n है, और n क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए, और सम संख्या है तो मतलब ये कंफर्म है कि 17 का पावर 200 माइनस 1 18 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग ऑपरेशन शुरू करते हैं, जितना भी अलजेब्रिक फार्मूला दिए हैं उसका। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिएगा हम लोग कैसे ऑपरेशन करते हैं फॉर्मूले का। सबसे पहला जो था a प्लस बी का होल स्क्वायर था, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो था वो क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर था। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि ये पढ़े नहीं थे, सबसे पहले देख लेते a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जैसे इसको a प्लस बी लिख सकते हैं क्या, अच्छा, और इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं क्या, कह रहा है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई a इंटू ए कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे बच्चे की तरह जैसे हम लोग गुणा करते हैं ऐसे भी गुणा कर सकते हैं आप। जैसे देख लीजिए, पहले a से a कर दीजिए तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a से b कर दीजिए a भी हो जाएगा, प्लस b से a कर दीजिए फिर a भी हो जाएगा, और प्लस b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, a स्क्वायर प्लस 1ab और 1ab कितना हो गया 2ab हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला जो फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आ गया, हम बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब कि a प्लस बी और इंटू में a प्लस बी हो गया। अब इसको जैसे हम लोग गुना करते हैं बच्चे की तरह, ऐसे भी कर सकते थे, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू बी ए भी हो जाएगा, फिर b इंटू ए भी हो जाएगा, तो 2ab हो गया, इंटू बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ऐसे कर दिए तो इससे आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी, पहले ये दोनों का करेंगे, फिर ये दोनों का करेंगे, फिर इस दोनों का करेंगे, और लास्ट में इस दोनों का करेंगे। तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी, और प्लस b इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर हो गया। चलते हैं पुनः हम लोग अगला जो फॉर्मूला उसका ऑपरेशन करते हैं। देखिएगा अगला a प्लस बी का होल स्क्वायर देख लिए हम लोग, अब इसको हम लोग देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका कैसे हम लोग करते हैं ऑपरेशन, आइए देखते हैं। 2 नंबर पे था a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी सेम ऐसे ही आप कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू में लिख सकते हैं हम लोग a माइनस बी। अब देखिएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी कर लीजिए, ऐसे ही a माइनस बी लिख दीजिए, नीचे भी a माइनस बी लिख दीजिए, a से a को मल्टीप्लाई कर दीजिए a स्क्वायर, फिर इस a को इससे, तो चूंकि यहाँ प्लस और ये माइनस है तो माइनस a भी हो जाएगा, फिर इस माइनस बी को इस प्लस ए से कर दीजिए तो फिर माइनस बी है या फिर माइनस ए बी, दोनों एक ही बात है। अब इस दोनों को कर दीजिए, चूंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर और 1ab और प्लस 1ab कितना हो जाएगा 2ab, और दोनों का चिन्ह माइनस है तो माइनस 2ab और प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला को। अब तीसरा देखिएगा
कि हम लोग देखे थे कि तीसरे में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और इनटू में क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। अब देखिएगा ये भी सिंपल है कि a प्लस बी, अब देख लीजिए हम लोग LHS और RHS चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको भी कर दीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a प्लस बी और बट्टे में a माइनस बी कर दीजिए, a से a को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर होगा प्लस a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, माइनस a प्लस ए और माइनस मतलब कि माइनस हो गया और ये ए बी हो जाएगा नीचे, और प्लस माइनस तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा और बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर प्लस माइनस कट गया माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या निकल के आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल करके आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ध्यान देना बच्चों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ए स्क्वायर, और देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस में क्या है, बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ये वाला निकल के आ गया। नहीं एक्चुअली हम वो चेक करते हैं कि आप लोग को दिख तो नहीं रहा है, मतलब कहीं लाइट वगैरह तो नहीं ज्यादा जा रहा है इस वजह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हो गया। अब हम लोग देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा क्या क्या रहा है यहाँ पर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, देखिएगा क्या पहले कि ए स्क्वायर, अभी माइनस बी स्क्वायर देखे थे, ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले पढ़े हैं और उसके बाद प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं। तो देख लीजिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बट्टे में क्या है, 2 हो जाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं कि क्या अगर कहीं पर में भी अगर इतना बड़ा इक्वेशन कोई दिया हुआ है, कहीं पर मानिए कि 117 प्लस 68 का स्क्वायर है प्लस 117 माइनस 68 का स्क्वायर है, बट्टे में 2 है, तो आपको इसको कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फटाक से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला ही है। तो अब कैसे होगा, देखिए फॉर्मूला है तो आखिर ये कैसे हुआ, तो देखिएगा क्या क्या रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 2। अब देखिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और बट्टा में क्या रह जाएगा, 2 का 2 ही रह जाएगा। फिर देखिएगा क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बट्टे में 2 हो गया। अब देखिएगा ए स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में क्या रह जाएगा, 2 का 2 ही रह जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है, इसको क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और बट्टा में 2 का 2 रह ही जाएगा। फिर हम लोग क्या किए, इस 2 से इस 2 को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो इक्वल टू क्या निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल गया। बच्चों देखिएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पर में क्या निकल करके आ गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल करके आ गया है। चलिए चलते हैं हम लोग फिर से अगले फॉर्मूला का ऑपरेशन करते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक a इंटू बी है। आपको लग रहा होगा कि इसका क्या जरूरत है, लेकिन इसका भी काफी जरूरत पड़ता है आगे चल के। तो देखिएगा a इंटू बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि आखिर ये वाला जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बट्टे में जो 4 है, ये जो 4 है, आखिर इसको कैसे करेंगे। तो इसको देखिएगा क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे में 4। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस रहेगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिएगा इक्वल टू, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में 4 का 4 रह ही जाएगा। अब देखिएगा प्लस a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पर मैं देख लीजिएगा कि क्या बच गया 2ab और प्लस 2ab, तो 2ab मिलकर कितना हो गया 4ab हो गया, तो इक्वल टू 4 और ab और बाई क्या हो गया 4 हो गया। अच्छा इस 4 से इस 4 को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, इक्वल टू क्या निकल गया ए बी। तो इक्वल टू उस ए बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू ए इंटू बी। तो देखिएगा कि यहाँ पर ए इंटू बी ये वाला और ये ए इंटू बी ये वाला दोनों निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस फॉर्मूले का भी ऑपरेशन कर दिए हैं। अब देखिए आप कभी भी किसी भी चीज को बेकार मत समझिए, इसलिए बेकार मत समझिए कि कभी भी इस चीज को अगर आप सोचते हैं कि मेरे कोई काम का नहीं है, तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत होगा। और इस वजह से गलत होगा क्योंकि जीवन में कोई भी चीज हर हमेशा ट्रिक से नहीं हो जाएगा। बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, हर हमेशा दोस्तों ट्रिक से नहीं होगा। उसके लिए आपका प्रेजेंस ऑफ ब्रेन काम करना चाहिए। और प्रेजेंस ऑफ ब्रेन क्या काम करेगा, केवल ट्रिकी क्वेश्चन से काम करेगा? बिल्कुल नहीं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सेट करते हैं वो हर हमेशा ये देखते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शॉर्टकट ट्रिक निकल जाए और बच्चे इसको सोल्व कर दें, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते कि कोई कॉम्पिटिटिव ब्रेन वाला लोग जो शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल करके बना ले। नहीं, वो चाहते हैं कि उसके अंदर में एक्चुअल डेप्थ होना चाहिए सब्जेक्ट के रिलेटेड, नहीं एडेक्वेट कंपेटेंस होना चाहिए उस सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि इतना इसका जरूरत क्या है, बिल्कुल जरूरत है। क्योंकि अगर जरूरत नहीं रहता तो आप, अगर जरूरत नहीं होगा आप इस चीज को नहीं जानिएगा तो केवल रट लीजिएगा, और जब समय भी रहेगा, टाइम रहेगा आपके पास सपोज, और आप भूल गए हो उस चीज को कि कैसे होगा, और तब भी आप ना कर पा रहे हो क्योंकि आपको प्रोसेस ही नहीं आ रहा है, तो फिर सोचिए उस समय कैसा फील होगा। तो इस वजह से हर एक चीज को करना, इस चीज को करने से आपका ब्रेन जो है प्रेजेंस ऑफ ब्रेन काम करना शुरू करेगा। चलिए हम लोग देख लिए ए इंटू बी। अब हम लोग देखते हैं ए प्लस बी का होल क्यों कैसे आया उस चीजों को, इसको मिटाते हैं बच्चों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ए प्लस बी का होल क्यू। ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी का होल क्यू कैसे आया। चलिए अब इसको हम लोग मिटा दिए हैं फटाक से, अभी बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं ए प्लस बी के होल क्यू पर। अगर अभी आप इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं तो निश्चित रूप से इसका इंपॉर्टेंस एक दिन आप जरूर समझेंगे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी। तो इसीलिए इस वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा सावधानी से देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में नेक्स्ट कह रहा है ए प्लस बी का होल क्यू। क्या कह रहा है, ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो 2 बार हम लोग लिखे थे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे क्यू है तो 3 बार लिखेंगे। लिख दीजिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी। अच्छा आपको याद होगा कि 2 बार हम लोग ए प्लस बी और ए प्लस बी कर चुके हैं, तो इसका क्या निकला था याद होगा आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर।
उस दोनों को एक बार अगर हम अभी तुरंत किए थे तो इस वजह से इसको फिर अभी नहीं करेंगे। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी किए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर निकल गया, और इंटू में a प्लस बी हो गया, इंटू में क्या हो गया, a प्लस बी हो गया। तो फिर देखिएगा इसको क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी इसके इंटू में कर देंगे, ये x नहीं है, गुना का चिन्ह है। अब देख लीजिए क्या करेंगे, पहले a को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर b को करेंगे। तो a को करिए, a देखिएगा दिख रहा होगा एकदम क्लियर, a इंटू ए तो a क्यू हो गया, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर बी, प्लस क्या हो गया 2a स्क्वायर बी, सॉरी 2ab और प्लस ab 3ab हो जाएगा, 2a स्क्वायर नहीं होगा, 2ab और एक तो देखिए एक मिनट, a स्क्वायर प्लस 2ab, पहले रुक जाइए, a स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2ab, एक मिनट, a क्यू प्लस 2a इंटू ए 2a स्क्वायर भी सही है बच्चों, और प्लस ab स्क्वायर, ठीक है, नहीं हम भी मेरा भी दिमाग चला गया था खाना खाने के लिए चलिए कुछ नहीं, तो a स्क्वायर इंटू ए क्या कर दिया a क्यू प्लस 2ab इंटू ए 2a स्क्वायर बी और प्लस b स्क्वायर और इंटू ए ab स्क्वायर हो गया। चलिए फिर देखिएगा b से क्या होता है कि b का हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर बी, तो प्लस 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 है a स्क्वायर बी प्लस 2ab और इंटू बी 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर और प्लस b इंटू बी क्या हो जाएगा b क्यू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, a क्यू प्लस 2a स्क्वायर बी और प्लस a स्क्वायर बी कितना हो गया, 2 और 1 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, और प्लस 2ab स्क्वायर और प्लस ab स्क्वायर कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b क्यू लिख सकते हैं इसको क्या, बिल्कुल, तो इक्वल टू a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा इसको लिख सकते हैं, और यही फॉर्मूला है। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार कैलकुलेशन करिए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प ही नहीं है। आप मन में सोचिएगा कि हम शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चों मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। मतलब कि हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क, मतलब स्मार्ट वर्क तो करना ही है, लेकिन मेहनत तो कठिन करना ही पड़ेगा। कोई बोलते कि नहीं कठिन मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तो झूठ बोल रहा है, आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिना कठिन मेहनत के कोई भी रास्ता सफल नहीं होता, सरल नहीं होता। तो आप जिंदगी भर केवल किनारे किनारे समुद्र में सोचिए कि इस पार से उस पार जाना हो, और किनारे किनारे जाने का सोचे तो क्या पहुंच पाएंगे, बिल्कुल नहीं। समुद्र के बीच से होकर के जाना ही पड़ेगा, और समुद्र के बीच से होकर के जाने के लिए हमें हमारे अंदर में आत्मबल, साहस, पराक्रम होना बिल्कुल आवश्यक होता है बच्चों। तो हमें आत्मबल, साहस, पराक्रम और एडेक्वेट कॉम्पिटेंस, उस लेवल की योग्यता होनी आवश्यक होती है। चलिए चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट करते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी ऑपरेशन करेंगे। अब देखिएगा आ गया, अब हम लोग ऑपरेशन करेंगे, a माइनस बी के होल क्यू का ऑपरेशन करने वाले हैं। तो चलिए इस ऑपरेशन को ध्यान से देखिएगा और फिर समझिएगा। अब ऐसा नहीं कि सच में वो ऑपरेशन कर दीजिएगा, किसी का भी ऐसा नहीं करना बिल्कुल। आइए देखिए a माइनस बी के होल क्यू का ऑपरेशन कैसे करेंगे। हम बताए थे कि जैसे ही होल क्यू हो गया तो इसका मतलब कि वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में होगा, जैसे कि 3 टाइम्स का मतलब कि 3 बार मल्टीप्लाई में होगा। जैसे a माइनस बी इंटू हम लिख सकते हैं a माइनस बी, और इंटू में यहां पर क्या लिख सकते हैं a माइनस बी लिख सकते हैं। इसको देखिएगा तीनों बार a माइनस बी लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपको याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम लोग फॉर्मूला को प्रूफ इससे ठीक पहले किए थे, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर किए थे, उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर किए थे, उसमें हम लोग क्या लिख दिए थे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इतना हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर इंटू में क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। और a माइनस बी अगर हो गया तो फिर अब इसको कैसे करेंगे, तो आइए फिर से इसको भी करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी यहां पर कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा
ए क्यू हो जाएगा माइनस 2a² बी हो जाएगा, माइनस 2a² और फिर प्लस में क्या हो जाएगा a इंटू बी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिएगा अब b का करेंगे तो माइनस बी और प्लस से माइनस a² भी हो जाएगा, माइनस a² भी हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ab और प्लस इंटू बी 2ab² हो जाएगा, 2ab² और लास्ट में फिर प्लस माइनस माइनस और b इंटू b² क्या हो जाएगा, bq हो जाएगा। अब देखिएगा कि यहां पर में aq हो गया, प्लस दोनों माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2a² भी और इंटू a² भी क्या हो गया, 3a² भी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और प्लस चूंकि दोनों प्लस प्लस है, प्लस हो गया ab² और 2ab² क्या हो गया, 3ab² हो गया। तो यहां पर 3ab² कर दिए और माइनस bq डाल दिए। मतलब सिंपल सी बात है कि क्या निकल के आ गया, aq माइनस bq माइनस 3a² प्लस 3ab², ये निकल करके आ गया। देखिएगा हम लोग का फॉर्मूला जब हम लिखे थे तो क्या लिखे थे, a माइनस बी के होल क्यूब के लिए aq माइनस bq माइनस 3a² प्लस 3ab²। किसी किसी में लिखा रहेगा 3 को कॉमन ले लेगा, क्या करेगा, 3 को कॉमन ले लेगा। जैसे देख लीजिए, इसको भी समझ लीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे aq रहेगा ही, माइनस bq रहेगा ही, माइनस रहेगा ही। अब 3 कॉमन ले लिया, अब 3 कॉमन ले लिया तो a² और b हो जाएगा। अगर मन हो कि 3ab कॉमन ले लेने का तो 3ab कॉमन ले लीजिए, वो भी कोई बात नहीं है, दोनों ले सकते हैं। जैसे 3ab आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों में b है तो 3ab माइनस ले लिए, तो यहाँ पर b एक ही था और a 2 था तो a हो जाएगा। और यहाँ पर मैं चूंकि प्लस का चिन्ह नहीं दे सकते, माइनस का देंगे तब तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो a माइनस और 3ab, तो यहाँ पर a माइनस b हो जाएगा। अब देखिए aq माइनस bq माइनस 3a² b प्लस 3ab² निकल करके आ गया। तो इस फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें डरना नहीं है कि ये फॉर्मूला नहीं है, ये है, तो दोनों एक ही चीज है, केवल कॉमन ले लिया गया यहाँ पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले का ऑपरेशन करते हैं।